स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा उपाय है जिससे कि आपकी जिंदगी की परेशानियां दूर नहीं तो कम जरूर हो सकती हैं। किसी भी तरह की बीमारी या फिर परेशानी हो, इससे निजात पा सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं डांस थेरेपी की। रोज थोड़ा सा डांस आपको कई तरह की बीमारियों से बचा सकता है। डॉक्टर भी अब डांस को इलाज का तरीका मानने लगे हैं। तभी तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि डांस करो और फिट रहो। अगर आप परेशान हैं ब्लड प्रेशर की समस्या से, आर्थराइटिस सता रहा है आपको, हड्डियां ठीक से काम नहीं करती, डायबिटीज से जिंदगी में है मुश्किल, मेंटल स्ट्रेस से है परेशानी, मेमोरी ठीक नहीं है आपकी, या मोटिवेशन की कमी महसूस करते हैं, डांस और म्यूजिक से हो सकती है राह आसान। थोड़ी सी मेहनत से लौट सकती हैं खुशियां। डांस से होती है पूरे शरीर की कसरत, जिससे मिलती है भरपूर एनर्जी। बॉडी सिस्टम को मिलता है आराम। पैरों की थाप भी देती है सुकून। मेडिकल साइंस ने भी मानी है ये बात। तो करिए थोड़ा सा डांस और पाइए दिल का सुकून। जहां वैसे तो आप डांस खुशी और मस्ती के मौके पर करते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं डांस के जरिए आप कैसे कई बीमारियों से राहत पा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी जीने का एक जज्बा ये भी है। आम जिंदगी जीने की सोच सकता है। स्पाइनल इंजरी, लकवा, आर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस और इस तरह की कई और समस्याओं को दूर करने में म्यूजिक और डांस अहम भूमिका निभा सकते हैं। मेडिकल साइंस भी ये स्वीकार कर चुका है। दरअसल डांस से पूरे शरीर की कसरत हो जाती है। जब आप पैरों से थाप देते हैं तो ये एक्यूप्रेशर का काम करता है। डांस के दौरान सांसों पर नियंत्रण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को लाभ पहुंचाता है। आर्थराइटिस पीड़ित इंसान अगर डांस की प्रैक्टिस करे तो उसकी हड्डियां ठीक काम करने लगती हैं। नियमित डांस करने से ब्रेन इंजरी और कैंसर जैसी कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। व्हीलचेयर के साथ ये डांस न सिर्फ फिजियोथेरेपी का काम करता है बल्कि मरीज का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। क्लासिकल हो या वेस्टर्न, हर तरह का डांस शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूती और फिटनेस देता है। मन और शरीर में तालमेल बैठाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। डांस से इंसान का मोटिवेशन बढ़ता है, साथ ही उसकी मेमोरी और कॉन्फिडेंस स्किल भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इससे डर, तनाव, चिंता, क्रॉनिक पेन, बॉडी टेंशन, डिप्रेशन और मोटापा भी दूर होते हैं। डांस शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को तो ठीक रखता ही है, सुर ताल के साथ डांस मांसपेशियों को लचीला बनाकर उन्हें मजबूत भी बनाता है। तभी तो ओशो ने भी अपनी साधना में डांस थेरेपी को ही प्राथमिकता दी है। ऐसे में अगर आपको एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है तो आप डांस थेरेपी को अपना सकते हैं। बॉडी, हाथ और ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज काफी कारगर साबित होती है। 6, 7 and 1, 2, 3 and 5, 6, 7। म्यूजिक और डांस से ज्यादा भला मस्ती किस चीज में होगी? और अगर वैलेंटाइन डे पर आप अपने वैलेंटाइन को स्पेशली ये सरप्राइज देंगे तो इससे अच्छी गिफ्ट कोई और नहीं हो सकती। इस समय दिल्ली से कोमल शर्मा। इस समय से थेरेपी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। डांसर रुंझुन गुप्ता हमारे साथ हैं और उनके साथ उनके पार्टनर सचिन हैं। रुंझुन और सचिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम आपके पास आएंगे और दर्शक जानेंगे कि किस तरह से डांस करके आप
जो भी मोटिवेशनल लेवल है, जो भी चीजें हैं वो किस तरह से अपने आप को दूर कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं, साथ ही इसका जो मेडिकल एस्पेक्ट है कितना फायदा पहुंचता है, उस पर बातचीत करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विश्वास विरमानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। तो आपसे हम जानेंगे कि दरअसल फिजिकल लेवल पर किस तरह से चीजें होती हैं, लेकिन जो शुरुआत आपसे, डांस कुछ हमने स्टेप्स देखे हैं आपके, किस तरह की फायदा होता है, मतलब साइकोलॉजिकल स्तर पर किस तरह की चेंजेस देखने को मिलते हैं? एक तो ये मेंटल स्ट्रेस कम करता है। डांस का बेसिकली मतलब ये होता है कि खुशी, उससे खुशी मिलती है और मन में जो तनाव होता है वो कम होता है। तो इससे साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट पड़ता है। और सबसे बेसिकली चीज़ है कि डांस खुशी इजहार करने का एक तरीका है। तो जैसे अगर कोई इंडिया क्रिकेट मैच जीत रहा है तो डांस करने का मन करता है, या फिर कोई और खुशी है तो डांस करने का मन करता है। तो एक तरीके से ये एक मीडियम है जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजहार कर सकते हैं अपनी खुशी। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा, अगर मान लीजिए खुशी का मौका है तो आदमी थोड़ी देर के लिए डांस कर देगा खुशी के मौके पर, लेकिन अगर किसी को डांस नहीं आता है तो वो कैसे करेगा, मतलब उसको क्या करना चाहिए? वो कहीं जाके डांस क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, या फिर अब बिल्कुल खुले होकर अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं जो भी उसका मन कर रहा है। तो वैसे हम डॉक्टर से पूछते हैं, लेकिन अगर आप बताएं कि डांस करके आप फिट कैसे रह सकते हैं, सचिन के साथ कुछ स्टेप करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। ज़रूर। जैसे ये सालसा के स्टेप्स हैं, तो इसमें पार्टनर में आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे आपने देखा कि यहाँ डांस करते हुए आपस में कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशनशिप उसमें भी बहुत फ़ायदे करता है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं, उनके आपस में भी बहुत तालमेल ज़रूरी है, उसमें भी मदद करता है। आपके पास आते हैं और भी चीज़ हम जानेंगे, डॉक्टर विश्वास से भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, इनको देखकर लग रहा है कि ये फायदा होता है साइकोलॉजिकल लेवल पर, लेकिन फिजिकल लेवल पर क्या क्या आपको लगता है कि इससे लाभ होता है? फिजिकल लेवल पे नो डाउट डांस जो है वो एक बहुत पुराने समय से जो है लोग करते आ रहे हैं, हो रहा है। लेकिन डांस का सबसे बड़ा फायदा, जैसे बिरुंजुन ने कहा कि साइकोलॉजिकली आदमी को मोटिवेट कर देता है, एंथुजियाज्म उसके अंदर भर देता है, उसके अंदर जीने की इच्छा जो है जाग जाती है, रिलेशनशिप बेटर हो जाता है। इसके साथ साथ डांस करने से सारी की सारी बॉडी की जितनी मांसपेशियां हैं, जोड़ हैं, सब खुल जाते हैं। सारी मांसपेशियां बढ़िया काम करती हैं। जो पोस्चरल स्ट्रेस है, कमर में दर्द रहना, गर्दन में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, और बॉडी में जो आर्थराइटिस की बीमारी है, इस तरीके से ये सारी बीमारियों पे काबू पाया जा सकता है डांस थेरेपी के थ्रू। हालांकि उपचार तो बहुत हैं, काफी टाइम से बहुत सारे उपचार आए, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो यही कहती है कि ट्रीटमेंट या जो इसका यह है तो इस तरीके का होना चाहिए जिसमें आदमी बोर ना फील करे। जी जी बिल्कुल। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा हो कि जी आपने ये इलाज करना है। अगर वो उसको एंजॉय करता है तो उसके लिए वो टाइम भी निकाल लेता है, टाइम की कमी नहीं आती है, वो एंजॉय भी करता है, और एज ए रिजल्ट वो ज्यादा प्रैक्टिकल रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी चीज है कि दरअसल हो सकता है कि आप अपने कुछ पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइज बताते हो, वो बोरिंग लगती हो, लेकिन हो सकता है कि वो डांस के जरिए अच्छे से कर पाता हो अगर उसको उसका शौक है तो। जी हाँ बिल्कुल। एक तो बोरिंग रहता है, उसको वही मोनोटनस लगता है, बार बार वही एक्सरसाइज करना। अच्छा, और दूसरा जो चीज की हमने एक्सरसाइज बताई वो सिर्फ वही चीज कर रहा है, लेकिन डांस में एक जोड़, एक मांसपेशी ना करके वो सारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, बैलेंस इंप्रूव कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। रंजन, एक चीज और आपसे भी जानेंगे कि दरअसल मतलब आप चूंकि एक तरह से प्रोफेशनल डांसर हैं और आपने देखा होगा, क्या आपको लगता है कि कुछ आपके सामने कुछ इस तरह के कपल्स आए, कुछ लोग आए जिनके कुछ अपने अप्रोच में, लाइफ को जीने के अप्रोच में कुछ बदलाव देखने को मिला? बिल्कुल। बल्कि एक कपल आए थे, वो 47 इयर्स के थे, तो उनमें वैसे ही एक इच्छा थी फिर से एक जिंदगी को कुछ नया रंग लाने की। तो उन्होंने सालसा क्लासेस ज्वाइन किए थे,
और उनका देखने का नज़रिया काफ़ी बदल गया था। आपस में एकदम हंसने लगे थे, बहुत खुशियाँ हो गई थी, तो उस तरीके से फ़र्क पड़ा था उनको। जी, वैसे ये सालसा के जरिए ही हो सकता है या कुछ और डांस फॉर्म भी इस तरह के हैं जहां पर आदमी ज्वाइन कर सकता है या आदमी स्टार्ट कर सकता है? बहुत सारे हैं। जैज़ है, उसके थ्रू आपके काफ़ी मूवमेंट्स में भी फ़र्क पड़ता है। क्लासिकल डांसेस में भी है, जैसे कथक में ये मुद्रा होती है, एक एक्यूप्रेशर का काम करता है, या पाँव से थप्पा देते हैं तो वो भी उससे फ़ायदा होता है। तो क्लासिकल डांस में भी है, वेस्टर्न डांस में भी है। बस मतलब ये है कि म्यूज़िक और डांस का जब मेल होता है और इंसान उसको सुनकर अपनी खुशी जाहिर करना चाहता है तो उससे पूरा फर्क पड़ता है। और जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक पार्ट ऑफ एक उस पे नहीं, पूरी बॉडी पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अब रुंजुन, हम आपको बताना चाहेंगे फर्क पड़ना शुरू हो चुका है डांस थेरेपी का। हमारे यहाँ से अभी इस तरह की डिमांड आने लगी है कि आप थोड़ा सा करके और बताएं कि किस तरह का फायदा होता है, कोऑर्डिनेशन खासकर कितना इंपॉर्टेंट होता है? कोऑर्डिनेशन, अगर जैसे कि सपोज सिर्फ मूवमेंट करनी हो, एक जैसे अगर पाँव को एक ऐसे मूव करना है नीचे, पाँव को जी, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और हाथ की मूवमेंट सेपरेट जाएगी, तो ये अलग डांस है। तो इससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है, फोकस इंप्रूव होता है, क्योंकि हाथ की मूवमेंट दूसरे तरीके से जा रही है और पाँव की मूवमेंट दूसरी तरीके से जा रही है, तो इससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। वैसे सचिन के साथ अगर आप और एक डांस स्टेप करके दिखाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, अब इसी में जैसे अगर सपोज सालसा का ही स्टेप करना है, इन्होंने मुझे लीड किया जैसे सालसा में होता है। तो कोऑर्डिनेशन आपस में, फिर कैसे कोऑर्डिनेट करना है अपने ही हाथ पाँव के मूवमेंट को, म्यूजिक को सुन के, तो बहुत सारी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और उससे फोकस काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर विश्वास, ये तो खैर हम देख रहे हैं, लेकिन आपने जैसे बताया कि मोनोटोनस जो एक चीज़ होती है वो शायद कहीं टूटती है। किस किस रूप में आपने देखा है कि अगर आपने कभी किसी को रिकमेंड किया या कुछ इस तरह के लोग आए हैं, उनके पूरे उसमें कितना बदलाव देखने को मिला है आपको? जितने जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर सबका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है। मेंटल स्ट्रेस लेवल भी, फिजिकल स्ट्रेस लेवल भी, दोनों हाई रहते हैं। सुबह जाता है, भाग के काम पे जाता है, दौड़ के घर आता है, घर में भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, बॉस की बात भी सुननी है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता या टाइम निकाल नहीं पाता कि वो एक्सरसाइज करे। जी। अगर एक्सरसाइज नहीं करता है तो इलाज पूरा नहीं हो पाता है, अगर इलाज नहीं होता है अल्टीमेटली सारी गाड़ी बैठ जाती है। क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है बहुत टॉर्चरस है। टॉर्चरस है मैं कहूंगा कि बॉडी के ऊपर स्ट्रेन डालने वाली बात है, जो कि एंजॉयबल नहीं है। डांस जो कि एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, जॉयफुल एक्टिविटी है, उससे जैसे रुंझुन ने बताया कि कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रही है। मैं कहता हूं कि कोऑर्डिनेशन जॉइंट्स मसल्स के तो हो ही रही है, लेकिन अपने साथ जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन और जो तालमेल है जिंदगी का वो बढ़ता है। तो बजाय इसके कि हम एक ही बात पे करें कि जी एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज ना करके अगर वो एक्सरसाइज डांस की फॉर्म में होती है जो कि डांस थेरेपी कहलाती है, वो बहुत इफेक्टिव और फायदेमंद चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब से भी जानेंगे कि किस तरह की बीमारियां जो खासकर अभी तक पता चली हैं उनसे खासकर छुटकारा मिलता है, निजात मिलती है। कुछ बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो भी उन्होंने बताएंगे हमको शायद, और उधर रुंझुन से जानेंगे कि दरअसल किस तरह की बीमारियां दूर होती हैं। डिप्रेशन की उन्होंने बात करी कि लोग ज्यादा जॉयफुल हो जाते हैं, ज्यादा खुश हो जाते हैं, इन सब पर बातचीत होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए समय के साथ। स्वागत है आप सभी का। डांस करो और फिट रहो, जहां नई थेरेपी, नई फाइंडिंग्स और डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट का मानना है कि अगर डांस करते हैं तो आप फिट रह सकते हैं, और दूसरी बात है कि तमाम बीमारियों से निजात मिल सकती है। डॉक्टर साहब, कुछ
बीमारियां जो कि आपको बता सकें कि अगर आदमी इस थेरेपी को इस्तेमाल करे, कम से कम शुरुआत करे, तो उससे इमीडिएट रिजल्ट देखने को मिलते हैं? हाँ, इसमें बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें ये डांस थेरेपी बहुत इफेक्टिव रहेगी। जो बीमारी में हमने मोबिलिटी इंक्रीज करनी हो, जिसमें मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग करनी हो, जिसमें सर्कुलेशन इंप्रूव करना हो, जिसमें बैलेंस करना हो, जिसमें कोऑर्डिनेशन करना हो, इन सब में हेल्पफुल रहती है। फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस है, बैक पेन है, स्पॉन्डिलोसिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, एंकल स्प्रेन है, इन सब में डांस थेरेपी करते करते जितना फायदा पहुंचता है वो बाकी इलाज से बहुत फायदेमंद, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वैसे आपको रोककर ये और पूछूंगा कि आमतौर पर आपकी फाइंडिंग्स क्या है कि ये जो बीमारियां हैं आमतौर पर किस एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलती हैं? देखिए, जो सर्वाइकल है जी, पहले माना जाता था कि 40 के बाद शुरू होता है, लेकिन आजकल क्योंकि जितने सिटिंग जॉब्स हैं, जितना लोगों का बैठने का काम बढ़ गया है, कंप्यूटर यूसेज ज़्यादा बढ़ गया है, डाइट फास्ट फूड हो गई है, उसके लिए अब तो ये 30 से ही होना शुरू हो गई है। 30 से ही नए लड़के लड़कियां इन सबको भी जो है ना गर्दन में, कमर में दर्द होना शुरू हो गया है, जिससे कि अल्टीमेटली उनका ध्यान अगर नहीं रखा जाता है, नई एक्सरसाइज होती है, नई डांस थेरेपी वगैरह नहीं करी जाती है, या किसी चीज़ का उपचार नहीं करा जाता है, तो अल्टीमेटली वो जाके फिर अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ओल्ड एज ग्रुप है जी, उसमें स्पेशली जो है ना अर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, इन सब की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जो कि डीजेनरेटिव कंडीशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। रुंजुन हमारे साथ हैं। रुंजुन, किस एज ग्रुप में आदमी शुरू कर सकता है? मतलब जो हमारे दर्शक अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, उनको डांस का शौक भी है, तो किस एज ग्रुप में जाकर कोई आदमी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, ये थेरेपी स्टार्ट कर सकता है? वो तो 6 इयर्स की ओल्ड से शुरू कर सकते हैं। मैंने भी अपनी डांस 6 साल से शुरू किया था, तो छोटे बच्चे भी वो जब आते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प करता है, उनको डिसिप्लिन, उनका फोकस, उनकी पढ़ाई में, उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदे करता है। मेरे क्लास में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 4 इयर्स के भी हैं, 6 इयर्स के भी हैं, तो उनको देखो इतने उनमें काफ़ी सीखने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है और वो जल्दी सीख जाते हैं, तो उनका फोकस करने का जो मतलब वो ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। जी, तो कुछ एजिलिटी मतलब इम्प्रूव हो और फिट रहने के लिए कुछ और आप करके दिखाएं, आप और सचिन, डांस मूवमेंट्स जो कि मतलब दर्शक देखें, उनको लगे कि वास्तव में थेरेपी है और डांस के साथ साथ एक्सरसाइज भी हो रही है। ज़रूर, एक कोई जैसे सबसे ज़रूरी होता है पोस्चर, जो हेल्प करता है। अब जैसे कोई भी क्लोज पोजीशन इस पोस्चर में है तो पूरा सीधा रहती है, तो जैसे डॉक्टर ने कहा कि गर्दन सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपका पोस्चर ठीक रहता है तो इससे आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं। फिर सपोज जैसे अगर आपको नॉर्मल एक डांस स्टेप जैसे करना है, सपोज आपको ये करना है, तो इससे आपकी नेक की मसल स्ट्रेंथन रहेंगी। ओके, तो इससे फ़ायदा होता है। तो आप सचिन के साथ एक करके दिखाएं तो ज़्यादा और अच्छा लगेगा। तो जैसे एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज प्लस डांस है, तो दिस इज अ जैज स्टेप, so it helps in फिर इसमें अगर आगे ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो दीज आर ऑल डांस, ये सारे डांस वर्कआउट्स हैं, तो इससे फ़ायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बस एक दरख्वास्त भी है कि आप एक बार और करके दिखाएं, इधर हम डॉक्टर से भी जानेंगे कि दरअसल किस तरह से एजिलिटी बढ़ती है या किस तरह से जो भी मूवमेंट्स हैं फिजिकल वो स्ट्रेंथन होते हैं। तो सब जो भी आपने डांस करा बड़ी खूबसूरती से शोल्डर भी मोबिलाइज कर दिया, मेरी नज़र से देखिए शोल्डर भी मोबिलाइज कर दिया, आपने गर्दन की मांसपेशियों को स्ट्रेच कर दिया, आपने कमर को, पेल्विस को, उसको भी अच्छे से हिला दिया, और आपने लेग्स की मांसपेशियों का तो काम करा ही करा। तो आपने एक चीज़ ना करते हुए आपने ये डांस को थेरेप्यूटिक डांस बना दिया, जिसको सर्वाइकल है उसके लिए जो पोस्चर जो है सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। पोस्चर जो है तकरीबन 70% लोगों में पोस्चर खराब होने से गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव या और अर्थराइटिस बनना, ये सब डेवलप हो जाता है तकरीबन 70% केसेस में। तो अगर वो पोस्चर स्ट्रेट रखता है, पोस्चर स्ट्रेट रखने से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी।
मतलब हम हमारी जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जैसे अर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कोई भी तमाम तरह की प्रॉब्लम है, ये पोस्चर की वजह से ज्यादा है। पोस्चर की वजह से ज्यादा है। गलत पोस्चर में उठना, गलत पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में ड्राइव करना, खड़े रहना, सोना, सुबह से शाम तक क्या है, आदमी आगे ही झुका रहता है। सुबह उठता है, ब्रश करता है आगे झुक के, बैठेगा, खाना खाएगा, बैठा है, नहाएगा, आगे झुक के नहाता है, रिंसिंग है फिर भी वैसे ही है, सर धोएगा तो भी नेक झुकाएगा। तो सारे सुबह से शाम तक आगे झुकने के ही काम है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने नेक का पोस्चर स्ट्रेट रखा, एक्सटेंशन कर दिया, अर्थात पीछे गर्दन पीछे झुकाने का काम कर दिया। तो जो स्ट्रेस सुबह से शाम तक मांसपेशियों पे पड़ा, वो सिर्फ 15 मिनट की डांस थेरेपी से सारा न्यूट्रलाइज हो गया। जो कि स्ट्रेस जो है पूरा हफ्ता इकट्ठा होता है, वही जो हफ्ता है महीने में कन्वर्ट होता है, वही सालों में कन्वर्ट होता है, और अल्टीमेटली फिर हमारे पास मरीज सर्वाइकल और बहुत सारी सर्वाइकल बैक इन सब का इलाज कराने कितना सीरियस हो सकता है? मतलब वैसे कहने को मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि दर्द मेरे भी ये थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन ये अगर कोई भी आदमी आता है, अगर वो नहीं ध्यान रखता है, तो कितना सीवियर हो सकता है? देखिए, जो घड़ा है वो धीरे 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 ही बढ़ता है, भरता है। पोस्चर एक दिन खराब रखने से, अगले दिन खराब रखने से, ये करते करते पोस्चर हैबिचुअली वैसे हो जाता है जिसे हम बोलते हैं कि खूब निकल गई, बुढ़ापे में कहते हैं जो खूब निकल गई। तो अगर इसका बचपन से ही ध्यान रखा जाए, डांस स्टार्टिंग से शुरू करा जा सकता है, पोस्चर का ध्यान स्टार्टिंग से रखा जा सकता है। स्टार्टिंग से इसको करने से उस दौर पे, उस टाइम तक पहुंचने की वो ही नहीं आएगी कि आपको किसी तरीके का बॉडी में दर्द और मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम ये सब आने लगे। उससे पहले ही आप डांस थेरेपी, डांस करके अपने आप को लचीला बना के, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज करके इन सब से बच सकते हैं। रंजन, बहुत डिमांड आ रही है कि आप दरअसल आप और सचिन मिलकर एक बार और बताएं, एक बार अच्छा सा डांस स्टेप करके दिखाएं, ताकि बहुत से लोग इससे इंप्रूव हों या फिर इससे देखकर मोटिवेट हो सकें। जरूर। वैसे डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि इसमें एक बेसिक रूल, थंब रूल ये भी है कि दो अपोजिट सेक्स के लोगों को भी करना चाहिए, मतलब मेल फीमेल का डांस करना चाहिए, तो मोटिवेशनल लेवल ज्यादा रहेगा। हाँ, ये तो कुदरत की बात है सर, कि मोटिवेशनल लेवल डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। एज ए रिजल्ट सारा जो बॉडी का खून का दौरा है, नसों में जो पूरा सर्कुलेशन है, वो डेफिनेटली बेटर हो जाता है। अगर अपोजिट सेक्स के लोग इसको करें तो ज्यादा बेटर है। मैं एक फाइनल आपसे आंसर कि ये लोगों को करना चाहिए, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको ये इस तरह की थेरेपी, इस तरह की चीजों को अपनाना चाहिए अपने बेटर लाइफ के लिए, फिट रहने के लिए। हाँ जी हाँ, उससे बहुत फायदा है। पेट की मांसपेशी है, सब लोग पेट की मांसपेशी से परेशान है, एब्डोमिनल, सबका टमी, बेली, पाउच होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने किसी ने 6 पैक एब्स बनाए, किसी ने 8 पैक एब्स बनाए। तो ये सब जो है, अगर आदमी डांस करता है तो ऑटोमेटिकली, बगैर कसरत करे, बगैर मेहनत करे, ऑटोमेटिकली एब्डोमिनल्स बन जाते हैं। एक डांस का फायदा एक और है, आदमी एक्सरसाइज तो 1 जोड़ की कर लेगा, 2 जोड़ की कर लेगा, 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लंबे टाइम के लिए करने के लिए, फायदा पूरा उठाने के लिए, पूरी बॉडी का प्रोपोर्शनली रिड्यूस होना, बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी वेट रिड्यूस होना पूरे प्रोपोर्शनली, वो बहुत जरूरी है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऊपर से नीचे तक सारी बॉडी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, और शायद डांस उसके लिए एक बेहतर तरीका भी है। रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल और देखना था, दरअसल लोगों को और भी शायद जो कि देख रहे होंगे उनको और अच्छा लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। डांस करके फिट रह सकता है आदमी। सचिन, आपका भी शुक्रिया, आपने स्टेप्स करके हमारे दर्शकों को बताए। आप स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, यहाँ पर समय खत्म हो रहा है, इसलिए इजाजत लेंगे। आपने समय निकाला है स्टूडियो में और सब हमारे दर्शकों को बताया, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी हाँ, तो एक नई थेरेपी डांस करिए, जहां बिल्कुल आपको मोटिवेट कर सकती है और आपको तमाम रोगों से निजात भी मिल सकती है। तो आप फिट रह सकते हैं, इसलिए डांस जरूर करिए। यहां पर रुकते हैं कुछ पलों के लिए, आप बन रहिए समय के साथ।